नमस्कार साथियों, आइए आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पे समझते हैं, परसेंटेज को। जो कि कोई भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, सब में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आज हम समझते हैं कि परसेंटेज का पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में कितने टाइप्स होते हैं पहले ये समझते हैं। मेरे दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बातें करें तो इसमें 3 टाइप्स में आपके क्वेश्चन बनते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो परसेंटेज का मतलब, यदि आपको बच्चे तो ये पढ़े होंगे क्लास 6-7 में, क्या होता है कि 1/100 परसेंट इक्वल टू 1/100। या एक चीज और जानते होंगे कि जैसे आपसे 5% की बातें कर दे तो आप क्या लिखोगे, 5/100। क्या लिखोगे, 5/100। यदि हम बोल दें आप ही से कि 6% बताओ मेरे भाई, तो 6 इंटू 1/100 या 6/100। ठीक है, तो यानी 1/100 से जितना परसेंटेज पूछा है उससे आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो परसेंटेज आपसे जैसे 19% पूछा है, उतना में हम 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज की जगह पे आप 1/100 लिख देंगे मेरे दोस्तों, वही हो जाता है यहाँ पे परसेंट की बातें। ठीक है, लेकिन जो इसमें पहला जो मेरा कॉन्सेप्ट है रखा गया है, वो क्या होता है कि यदि आपको किसी संख्या का x का y परसेंट निकालना हो, x का y परसेंट निकालना हो, तब हम ये फर्स्ट टाइप में आ जाता है। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। 3 टाइप्स में फर्स्ट टाइप आपका ये हो गया कि पहले क्या पूछ देगा कि यदि आपको किसी संख्या का x का y परसेंट ज्ञात करना हो, इफ यू हैव टू फाइंड द y परसेंट ऑफ अ नंबर x, देन तो हम क्या करते हैं, y परसेंट कोई भी दिया है, आप x इक्वल टू x इंटू y/100 कर देते हैं। ये फर्स्ट टाइप है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आपका टाइप सेकेंड की यदि हम बात करें तो टाइप सेकेंड में आ जाता है कि इफ x is to be the expressed as the percentage of y, then required percentage। यदि किसी एक राशि का x को राशि y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तब हम क्या करेंगे, उसके लिए जो परसेंटेज बराबर हो जाता है x/y इंटू 100 हो जाता है मेरे दोस्तों। जो तीसरा टाइप होता है मेरे भाई, वो क्या होता है, जो तीसरा टाइप, इफ यू हैव टू फाइंड x इज व्हाट परसेंट लेस एंड मोर देन y, देन यदि आपको यह पता लगाना हो कि x y से कितना कम और अधिक है, उसके लिए हम क्या करते हैं। ये मेरे 3 टाइप बेसिक कॉन्सेप्ट के होते हैं। आइए बारी बारी से हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं और इसके क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगा। चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी करते हो ना मेरे भाई, यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से कर लेंगे। आइए हम यहाँ पे बात करेंगे टाइप 1 पे। पहला कि हम टाइप 1 पे आपके सामने कुछ क्वेश्चन को लेके आते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं कि इसका परसेंटेज आपको फाइंड करने के लिए देते तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्तों, बोला है कि इफ 35% ऑफ x इज 140, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यदि x का 35% 140 है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यदि x का 35% 140 बोल रहा है मेरे दोस्तों, आप परसेंटेज की जगह पे क्या लिखोगे, 1/100। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ, इतना। अगर हम 7 से काटे तो 7 × 5 = 35, 7 दूना के 14, 5 × 5 = 5 × 20। देखिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आप फास्ट करना ही पड़ेगा। मैं अभी बेसिक तरीके आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त। परसेंटेज को आप चुटकियों में कैसे उड़ाओगे मैं ये भी बताऊंगा। यहाँ पे ध्यान से बस समझने की जरूरत है। अब क्या करोगे, x बराबर 100 इंटू क्या कर दोगे, 4 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400। तो x बराबर 400। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। क्या बोला है कि इफ 10% ऑफ 24% ऑफ x इज 240, देन x इक्वल टू क्या होगा। मेरे दोस्तों, एक चीज समझिएगा कि यदि x के 24% का 10%, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो क्या करोगे। यहाँ पे x इंटू 24/24 का परसेंट है 100, 10/100 बराबर 240। मेरे दोस्तों, ये से ये कटा, ये कितना, 24 से कम 24, 24 से कम 24, यहाँ 10 हो गया। अब क्या करोगे बताओ, यहाँ पे तुम्हारा कितना बचा आखिरकार, तो x बराबर यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ वाला 1 जीरो, 4 जीरो। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। बताइए क्या दिक्कत है, आप सेकेंडों में उड़ा दे रहे हो कि नहीं।
बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, और कैलकुलेशन स्पीड तभी अच्छी होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कैसे उड़ाएंगे। बस ध्यान से कॉन्सेप्ट समझिए। कह रहा है कि इफ 40% ऑफ ए का 40%, फिर मेरे दोस्तों कह रहा है इक्वल टू 64% ऑफ बी का 64%, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ विल बी रेशियो। इसकी रेशियो क्या होगी भाई, हिंदी में पढ़ लीजिए। यदि ए का 40% बी का 64% के बराबर है तो ए रेशियो बी क्या होगा। मेरे दोस्तों ऐसा सवाल है यदि कभी भी आपके पास आए तो आप क्या करोगे, ध्यान से समझना। कुछ मत करो, ए का 40% बाई 100 हो जाएगा, और बी का बराबर दोनों है तो b इंटू 64 बाई 100। मेरे दोस्तों ये से ये कट गया, a इंटू 40 है और b इंटू 64 है। तो यार तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, जब यहाँ पे a बाई बी का रेशियो पूछा है तो a बाई बी लिखोगे तो 64 बाई 40 होगा। ये तो यही रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ। बोलो 8 अठाई 64, 8 बचे 40, यानी इसकी जो रेशियो होगी मेरे दोस्तों 8:5 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यानी आपको क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी क्वेश्चन को देखते आप यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आप इस क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे। बस कॉन्सेप्ट आप समझिए। कह रहा है कि 30% ऑफ 50% ऑफ 35% ऑफ द सम इज इक्वल टू 5%, सॉरी 51। कितना है 51। फाइंड द अमाउंट। मेरे दोस्तों एक राशि के, कोई राशि के 85%, 50% और 30% कितना है 51 के बराबर है। हम तुमसे ये बोल रहे हैं कि कोई भी राशि वो x है, 85% बाई 100, 50% बाई 100 और यहाँ पे तुम्हारा 30 बाई 100 कितने के बराबर है 51 के बराबर है, ठीक है। काट लो यार, कितना आसान है। ये से ये कटा, कितना और कटेगा 5 विशेष 100, अरे 5 गुना के 10, ठीक है। और कोई कट रहा है बताइए, और कोई कट रहा हो तो हाँ, कितना से 5 एकम 5 और तुम्हारा हो जाएगा 5 सते 35 और ये 5 चौको 20, 17 दूना 34, 17 तिया 51, ठीक है। 17 दूना 34, 17 तिया 51। और कोई कटेगा बताओ, 1 जा 1, 3 1 जा 3। अब बताओ यार, तो यहाँ पे कितना बचा x इंटू 1 बाई 400 और यहाँ पे 1, तो x बराबर कितना बचा यार, मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे 400, तो x की वैल्यू आपकी 400 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये रहा मेरे दोस्तों टाइप 1 के सवाल। यानी अगर आपके पास ये निकालने के लिए आ जाए तो आप इस तरह से क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आप ये तो क्लियर हो गया कि हाँ यार टाइप 1 क्यों है। अगर आपको किसी तरह का इस तरह का सवाल आ जाए तो आप कभी भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम टाइप 2 पे लेके आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।